गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्यपुस्तक का गद्य खंड का चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, जिसके लेख एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पाठ का नाम है, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हमने लेखक परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज हम पाठ का सार स्टार्ट करते हैं। पाठ का सार देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पाठ का नाम है, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पाठ में क्या क्या बताया गया है या किसके बारे में वर्णन हुआ है, ये देखिए। सबसे पहले लेखक का सपना। रात को पलंग पर लेटते ही लेखक को नींद आ गई। नींद में उसने एक विचित्र सपना देखा। वह सोचने लगा कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है। नाशवान यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ समय के बाद वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा कोई उपाय चले कि उसको लोग मृत्यु के पश्चात भी याद रखे। अर्थात लेखक के मन में यह विचार आया कि संसार में सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो ये चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि मृत्यु के पश्चात भी लोग जो है उसे याद करें। इसलिए वो कुछ ऐसा एक अलग कुछ करना चाहता था। पहले उसने मंदिर बनाने का विचार किया, फिर सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता रहा तो मंदिर की मुँहें भी नहीं देखेगा कोई। मंदिर बनाने का विचार त्याग कर उसने पुस्तक लिखने का विचार बनाया। यह सोचा भी तो उचित नहीं लगी, क्योंकि आलोचक पुस्तक की ऐसी कठोर आलोचना करेंगे कि उससे यश से प्राप्त अपयश ही प्राप्त होगा। अर्थात लेखक ने नींद में जो है एक सपना देखा। उसने सपने में यह देखा कि वह जो है ऐसा कुछ करना चाहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी लोग उसे याद करें। इसलिए वह अपनी याद में एक मंदिर बनवाना चाहता था, जिससे कि लोग ये सोचें कि यह मंदिर उसने बनवाया था, कि उसका नाम जो है काफ़ी समय लंबे समय तक चलता रहे, जब तक मंदिर रहे। लेकिन उसने यह विचार भी थोड़े समय के पश्चात त्याग दिया। उसने यह विचार इसलिए त्याग दिया कि उसे लगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रसार हो रहा है, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा मिल रहा है, और ऐसे में जो युवा पीढ़ी है वो है मंदिरों में जाना भी पसंद नहीं करेंगी। और जब अगर व्यक्ति मंदिर में ही नहीं जाएगा तो उसका नाम अधिक समय तक कैसे रह सकता है। इसलिए उसने मंदिर बनाने का विचार त्याग कर उसने बाद में जो है पुस्तक लिखने का विचार किया कि अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो वो पुस्तक के लेखक के रूप में मेरी पहचान बनती रहेगी। लेकिन उसने यह विचार भी अपने मन से त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो आलोचक जो है मेरी आलोचना करेंगे और मुझे केवल एक अपयश ही इससे प्राप्त होगा। आगे उसने फिर विचार आया उसके मन में पाठशाला का विचार, अर्थात पाठशाला बनाने का उसका मन में विचार आया। अब देखिए पाठशाला के विचार में उसे क्या क्या मन में आया था। अंत में स्वप्न ने सवेरा होता है। लेखक ने पाठशाला बनाने का विचार किया। लेखक के पास इतना धन था ही नहीं कि अपूर्व पाठशाला बन सकती है, अतः मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर की कृपा से सब काम ठीक हुआ। एक अपूर्व पाठशाला के निर्माण में अकुत धन का और समय लगा। हिमालय की कंदराओं से खोजकर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए गए। इस पाठशाला में जो अध्यापक नियुक्त किए गए थे उनमें पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, धर्मशास्त्र के अध्यापक प्राणानाथ प्रसाद वैश्याकरण, वैदक शास्त्र के अध्यापक लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक और शील दावानल नीति दर्पण नीति शास्त्र तथा आत्मविद्या के अध्यापक मुख्य थे। ये जितने भी नाम बताए गए हैं वो जो अध्यापक थे अलग अलग विषय के, उनके नाम हैं। पाठशाला का प्रारंभ। पूर्वोक्त पंडितों के आने पर लेखक ने रात में ही पाठशाला खोली। अपने मित्रों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दिया। उनकी कृपा से उसकी स्वार्थपूर्ण कल्पना साकार हो सकी। लेखक के पास तो धन था ही नहीं कि
पाठशाला बन जाती, परंतु मित्रों ने इतना धन प्रदान किया कि पाठशाला बनाने से बचा धन लेखक की 10-5 पीढ़ी तक के लिए बच गया। अर्थात मीन्स क्या है कि लेखक के मित्रों ने इतना धन इकट्ठा कर दिया कि लेखक की जो पीढ़ी है वो 10-5 पीढ़ी तो उस धन से निकल जाता उनका खर्चा। मतलब आपस में इतना धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। अपूर्व पाठशाला। संसार में पाठशालाएं तो अनेक है, किंतु ऐसी अपूर्व पाठशाला इस संसार में किसी ने नहीं देखी होगी। कली काल में ऐसी पाठशाला का बनना भाग्यवंशी संभव है। महामुनि मुग्धमणि शास्त्री को सतयुग में इंद्र अपनी पाठशाला के लिए खोजता फिरा था। इसकी बुद्धि की प्रशंसा सरस्वती भी नहीं कर सकती। इनके थोड़े से परिश्रम से पंडित भी मूर्ख और अबोध पंडित हो जाते थे। पाठशाला के लिए इनका मिलना परम सौभाग्य ही माना जाएगा। अर्थात पाठशाला ऐसी थी कि बड़े बड़े जो विद्वान जो पंडितों ने इसमें हिस्सा लिया था। पाठशाला के शिक्षक। इस पाठशाला में नियुक्त अध्यापक पाखंड प्रिय है। इसका प्रभाव सभी स्त्री पुरुषों पर रहा है, परंतु अब अंग्रेजी शिक्षा के कारण इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। लेखक को विश्वास है कि यदि एक कार्तिक मास भी पाठशाला में रहे तो 4-5 दिनों में सभी नवीन धर्मों का पानी फेर देंगे। पंडित प्राणनाथ प्रसाद भी प्रशंसनीय शिक्षक है। ये महान वेद है। जब तक रोगी को इनकी औषधि नहीं मिलती तब तक वह कष्ट उठाता है। दवा मिलते ही क्षण भर में उसका स्वर्गवास का सुख प्राप्त होता है। अर्थात व्यंग करते हुए कहा है कि पंडित जो प्राणनाथ है उनकी शिक्षा क्या है, वो भी महान शिक्षक है और प्रशंसनीय महान वेद है कि जब तक रोगी इनकी औषधि नहीं मिलती तब तक वह कष्ट उठाता रहता है और दवा मिलते ही क्षण भर में वह ठीक नहीं होता, बल्कि उसे क्या मिल जाता है, स्वर्गवास का सुख प्राप्त हो जाता है। अन्य अध्यापक। इस पाठशाला में ऐसे ही प्रशंसनीय अन्य अध्यापक भी है। ज्योतिष विद्या में कुशल लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण नेत्रहीन है, परंतु गगन के अनेक तारे इन्होंने खोजे हैं। उनके रचे ग्रंथों में तमिस मकराल प्रसिद्ध है कि ये आँख से तो अंधे थे, लेकिन आँख से अंधे होने पे भी, नेत्रहीन होने पे भी इन्होंने जो आकाश में अनेक तारे इन्होंने ही खोजे थे। इनके जो रचे हुए ग्रंथ थे वो थे तमिस और मकरायल प्रसिद्ध है। एक अन्य शिक्षक बाल ब्रह्मचारी पंडित शील दावानल नीति दर्पण है। वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि को इन्होंने नीति की शिक्षा दी है। ब्रिटिश न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर ही न्याय करते हैं। अंत में देखिए कि जो पाठ का जो अंत होता है, जो लेखक क्या निवेदन करता है। ऐसी सकल कामधेनु पाठशाला का होना परम सौभाग्य की बात है। संसार में ऐसा सहयोग परम दुर्लभ होता है। लेखक लोगों से प्रार्थना करता है कि वे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजें। वे व्यय की चिंता न करें। लेखक 5-10 साल तक किसी भी अध्यापक को वेतन तो देगा ही नहीं। यदि श्रद्धा हुई तो भोजन की व्यवस्था कर देगा और उनसे कह देगा कि वे पाठशाला में धन का ही मिलकर नाश कर लिया करो। यह होता है पाठ का सार कंप्लीट। देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र लेखक है इसके, इन्होंने तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो है तत्कालीन जो समाज है उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि जो बहुत से लोग हैं जो धार्मिक अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं कि ये संसार जो है क्या है, नश्वर संसार है। इसमें क्या है, मंदिर आदि बनवाने का कार्य लोग करते हैं और इसके रूप में क्या है, अवैध कमाई
भी लगाते हैं और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो नवीन मंदिर में जाने के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। और जो चंदा मांगने की जो प्रथा है कि लोग चंदा मांगा करते हैं और चंदे मांगने से अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। जैसा कि इस पाठ में भी बताया गया है कि चंदा मांगकर वो इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि जो लेखक है उसकी 7 पीढ़ी तो उसका खर्चा उन चंदे के इकट्ठा किए हुए पैसों से ही मिल सकती है। तो ये सब क्या है, व्यंग करते हुए लेखक ने जो तत्कालीन समाज है उसकी दशा को बताया गया है कि लोग चंदा मांगकर जो है सामाजिक या धार्मिक कार्यों पर चंदा मांगकर गलत करते हैं। उनका उपयोग वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पर बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कितनी दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई है कि लोग शिक्षित नहीं होते, जो शिक्षित होते हैं वो अयोग्य होते हैं और जो विद्यालय के जो संचालक होते हैं वो उन्हें वेतन नहीं देते हैं और शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालयों के जो धन है वो भ्रष्टाचार पूर्वक उसका दुरुपयोग करते हैं। आगे इसमें ये भी बताया गया है कि जो अंग्रेजी शासन है उनकी नीतियाँ ठीक नहीं थी। शासन जो है अन्यायपूर्वक आचरण करते थे। अंग्रेजी शिक्षा लोगों को भारतीयता से दूर कर रही थी। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कि लेखक ने क्या किया है, तत्कालीन समाज के ऊपर व्यंग किया गया है। और इस जो चैप्टर में जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्र जो है व्यंग्यात्मक रूप से लोगों तक प्रस्तुत किया है। ये जो जितने भी ये धार्मिक अंधविश्वास, जो ये शिक्षा के क्षेत्र में फैली हुई दुर्व्यवस्थाएं हैं, या जैसे चंदा मांगने जैसी जैसी कुप्रथाएं चली हुई आ रही है, कि ये सब क्या है, निजी स्वार्थों के लिए ही होता है। ये सब चीज़ें वो व्यर्थ है। यहाँ होता है ये चैप्टर का सार कंप्लीट। आगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट कल की क्लास में